क्लास 11th और क्लास 12th के सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय मैं ग्रामर का सीरीज चला रहा हूं और इस ग्रामर के सीरीज में आपसे मैं एडजेक्टिव क्लास का डिस्कस कर रहा हूं कि किस प्रकार से एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। और आपके एक्सीलेंट बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं एडजेक्टिव क्लास से रिलेटेड, हम जो है पिछले वीडियो में सभी का डिस्कस किए थे, एक एक क्वेश्चन का डिस्कस किए थे। और जो क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए हैं हम इस वीडियो में उसको उन सभी प्रश्नों का डिस्कस करने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। पहला क्वेश्चन है, दिस इज द टाउन, यह वही शहर है पंडित नेहरू वाज बॉर्न हियर, पंडित जवाहरलाल नेहरू का यहाँ जन्म हुआ था। यह वही शहर है पंडित नेहरू का जन्म यहाँ हुआ था। यह जो दूसरा सेंटेंस है इस टाउन की विशेषता बता रहा है। तो हम आपको बताए थे कंडीशन के एडजेक्टिव क्लास का आप प्रयोग कब करेंगे। एडजेक्टिव क्लास का आप प्रयोग तब करेंगे जब आपको दो वाक्य दिया गया हो और दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में एक नाउन आया हो और तथा दूसरा सेंटेंस उस नाउन की विशेषता बता रहा हो। तो दूसरे सेंटेंस को ठीक हम उसी नाउन के बाद लिखते हैं जिसकी वह विशेषता बताता है। ये होता है हमारा एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास का हम प्रयोग कब करते हैं, यह हमारा कंडीशन है। तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा सेंटेंस है इस टाउन की विशेषता बता रहा है। जो टाउन हमारा क्या एक प्लेस है, तो प्लेस है, प्लेस को बताने के लिए जब हम दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ेंगे तो हम वेयर का प्रयोग करेंगे कि जो वेयर होता है वह प्लेस को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, दिस इज द टाउन, यह वही शहर है, वेयर, जहां पर पंडित नेहरू वाज बॉर्न, जहां पर पंडित नेहरू का जन्म हुआ था। यह वही शहर है जहां पंडित नेहरू का जन्म हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, जब मैंने दो सेंटेंस को आपस में वेयर से कंबाइन किया है तो दूसरे सेंटेंस में जो हियर आया है उसको मैंने रिमूव कर दिया है। तो यह आपको बात याद रख इस बात को आपको याद रखना है, जब दो सेंटेंस को आपस में कंबाइन करेंगे, वेयर से कंबाइन करेंगे, यदि दूसरे वाक्य में हियर का प्रयोग है उसे आप रिमूव कर देंगे, नहीं तो इसका जो सेंस है वह गलत हो जाएगा, उसका सेंस सही नहीं होगा। अगला सेंटेंस है, आई गेव हिम कैमरा, मैंने उसे कैमरा दिया, द कैमरा वाज चीप, कैमरा सस्ती थी। यह जो दूसरा सेंटेंस है इस कैमरा की विशेषता बता रहा है। तो यह दूसरा जो सेंटेंस है उसको हम इस कैमरा के बाद लिखेंगे कुछ रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके। तो हमारा सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, आई गेव हिम अ कैमरा, मैंने उसे एक कैमरा दिया, विच वाज चीप, जो सस्ती थी, मैंने उसे एक कैमरा दिया जो सस्ती थी। अगला सेंटेंस है, द मैन वाज काट, आदमी को पकड़ लिया गया, ही स्टोल माई वॉच, उसने मेरी घड़ी चुराई। आदमी को पकड़ लिया गया, उसने मेरी घड़ी चुराई। तो यह जो दूसरा सेंटेंस है इस मैन की विशेषता बता रहा है। तो यह हमारा सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, द मैन हु स्टोल माई वॉच कामा वॉच काच, उसे पकड़ लिया गया। द मैन हु स्टोल माई वॉच कामा वॉच काट, वह व्यक्ति जिसने मेरी घड़ी चुराई थी, वॉच काच, पकड़ा गया, वह व्यक्ति जिसने मेरी घड़ी चुराई थी पकड़ा गया। अगला सेंटेंस है दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, हिज मदर डाइड यस्टरडे, उसकी माँ कल मर गई। यह वही लड़का है, उसकी माँ कल मर गई। तो यह जो दूसरा सेंटेंस है इस बॉय की विशेषता बता रहा है। तो दूसरे सेंटेंस को हम जो है इस बॉय के बाद लिखेंगे। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले हम इसको हिंदी में कंबाइन कर लेते हैं। यह वही लड़का है जिसकी माँ कल मर गई, यह वही लड़का है जिसकी माँ कल मर गई। तो यह सेंटेंस इस प्रकार से कंबाइन किया जाएगा, दिस इज द बॉय हुज मदर डाइड यस्टरडे, यह वही लड़का है जिसकी माँ कल मर गई। अगला सेंटेंस है, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, यू टीच हिम, आप उसे पढ़ाते हैं। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, यू टीच हिम, आप उसे पढ़ाते हैं। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले इसको हम हिंदी में कंबाइन कर लेते हैं। मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसे आप पढ़ाते हैं, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसे आप पढ़ाते हैं। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, आई नो द बॉय whom you teach, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसे आप पढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है दूसरे सेंटेंस में हिम लिखा हुआ है, हमने उसे रिमूव कर दिया। अब मैंने इसलिए उसको हिम को इसलिए रिमूव कर दिया क्योंकि जो हमारा हुम है
वो ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट काम करता है, इसलिए हम जो है हिम को रिमूव कर दिए। यदि हम हुम के बाद हुम के साथ हिम को लिखेंगे तो इसका जो सेंस है वह गलत हो जाएगा, इसका सेंस जो है सही नहीं होगा। इसलिए जो है हुम के बाद हमें जो है हिम को रिमूव कर देना होगा, क्योंकि यह जो हुम है हिम के लिए ही आ रहा है, तो इसे हम हिम को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, आई नो द बॉय हुम यू टीज, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसे आप पढ़ाते हैं। जितना हमारा जितना हिंदी अर्थ में रहेगा, जितना हम इसके हिंदी अर्थ में जोड़ेंगे उतना ही हमको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना पड़ता है, और जितने वर्ड जो है रिमेनिंग रह जाते हैं उसको हम हटा देते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, यू गॉट गुड मार्क्स, तुम अच्छे अंक अर्जित किए, तुम अच्छे अंक अर्जित किए थे। कैन यू टेल मी द मेथड, क्या आप मुझे विधि बता सकते हो, क्या आप मुझे विधि बता सकते हो। यह जो सेंटेंस है आपसे मेथड के बारे में पूछ रहा है। जब कोई भी सेंटेंस आपसे मेथड के बारे में पूछे तो आप जो है वहां पर हाउ का प्रयोग करेंगे। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, कैन यू टेल मी द मेथड, क्या आप मुझे उस विधि को बता सकते हैं, क्या आप मुझे उस विधि को बता सकते हैं। हाउ, जिस विधि से यू गॉट गुड मार्क्स, जिस विधि से आप अच्छे अंक अर्जित किए थे। वह क्या आप मुझे वह मेथड बता सकते हैं, वह विधि बता सकते हैं जिस विधि से आप अच्छे अंक अर्जित किए थे। तो कैन यू टेल मी द मेथड हाउ यू गॉट गुड मार्क्स, या इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंबाइन हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, दिस हाईवे पासेस थ्रू मथुरा आगरा एंड कानपुर, यह जो हाईवे है मथुरा आगरा और कानपुर से होकर गुजरता है। दिस हाईवे इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 2, और इस हाईवे को नेशनल हाईवे नंबर 2 कहा जाता है। यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से कंबाइन होगा, दिस हाईवे, यह हाईवे विच पासेस थ्रू मथुरा आगरा एंड कानपुर, जो मथुरा आगरा और कानपुर से होकर गुजरता है, इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 2, नेशनल हाईवे नंबर 2 कहा जाता है। यह हाईवे जो मथुरा आगरा और कानपुर से होकर गुजरता है, नेशनल हाईवे नंबर 2 कहा जाता है। नेशनल नेशनल हाईवे नंबर 2 कहा जाता है। यह हाईवे जो मथुरा आगरा और कानपुर से होकर गुजरता है, नेशनल हाईवे नंबर 2 कहा जाता है। अगला सेंटेंस है, द बॉय वाज वीपिंग फॉर सम रीजन, यह जो लड़का है कुछ कारणवश रो रहा था। यह जो लड़का है, ही वॉज वीपिंग फॉर सम रीजन, वह जो है कुछ कारणवश रो रहा था। नो बॉडी न्यू द रीजन, कोई रीजन नहीं जानता था। ही वॉज वीपिंग फॉर सम रीजन, वह कुछ कारणवश रो रहा था। नो बॉडी न्यू द रीजन, और कोई कारण नहीं जानता था। जब वाक्य में रीजन का प्रयोग हो, जब वाक्य में रीजन का प्रयोग हो तब जो है आप वाई का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव क्लास में वाई का जो अर्थ होता है जिस कारण से या जिस वजह से होता है। तो हमारा सेंटेंस इस प्रकार से कंबाइन होगा, नो बॉडी न्यू द रीजन, कोई भी व्यक्ति कारण नहीं जानते हैं, वाई जिस कारण से, ही वॉज वीपिंग जिस कारण से वह रो रहा था। कोई भी व्यक्ति वह कारण नहीं जानता था जिस कारण से वह रो रहा था। या इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, कोई भी व्यक्ति उस रीजन को नहीं जानते थे जिस रीजन से वह रो रहा था। यह जो सेंटेंस है इस प्रकार से हमारा कंबाइन हो जाएगा। यदि वाक्य में आपसे रीजन रीजन के बारे में पूछा जाए, यदि वाक्य में आपको रीजन दिया हो या आपको रीजन के बारे में बताया जाए तो वाई का प्रयोग करेंगे, और वाई का जो अर्थ होता है एडजेक्टिव क्लास में जिस कारण से या जिस वजह से। नो बॉडी नो द रीजन, कोई भी रीजन नहीं, वजह नहीं जानता था। वाई जिस वजह से ही वाज वीपिंग, कोई भी वजह नहीं जानता था जिस वजह से वह रो रहा था। यह जो सेंटेंस है इस प्रकार से हमारा कंबाइन हो जाएगा। तो यह एडजेक्टिव क्लास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपके एक्सीलेंट बुक में, जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे, मैंने एक एक करके सभी का आपके लिए सभी समाधान करा दिया है। जिस भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट लगता है वह क्वेश्चन जो है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं जो है अपना वीडियो इसी पर समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माई चैनल। थैंक यू।